प्रिय विद्यार्थियों मित्रों सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव आप सबका अपने काव्य खंड वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत की युगांत शीर्षक काव्य संग्रह से संकलित कविता बापू के प्रति के द्वितीय काव्य खंड में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम द्वितीय काव्य खंड को पढ़ाने भी चल रहे हैं। जैसा कि हमारे बोर्ड पर यानी व्हाइट बोर्ड पर आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए विद्यार्थियों, अब कोविड महामारी में ऑफलाइन क्लास ना चलने के कारण हम आपको ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन क्लास सुविधा के माध्यम से आपको ये यानी ज्ञान उपलब्ध करवा रहे हैं। और आप इसमें निरंतर पढ़ते रहिए, जिससे यदि कहीं क्या है कि सरकार बोर्ड परीक्षा भी कराए तो आपको कोई समस्या ना आए। ठीक, तो ज़्यादा समय ना लेकर के आप सीधे अपने विषय पर चलते हैं। यानी बापू के प्रति शीर्षक कविता है और पहले वीडियो में हमने इसके विषय में बता दिया है। थोड़ा इसके क्या है यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। देखिए, यानी इस कविता के यानी ये जो बापू के प्रति शीर्षक कविता है, इसके जो रचयिता हैं वह हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। और यह सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता है युगांत। ठीक, ये युगांत कविता है, काव्य संग्रह। ठीक, युगांत कविता है, काव्य संग्रह है। इसी में से क्या है कि बापू के प्रति, ठीक, बापू के प्रति शीर्षक कविता संकलित की गई है पाठ्यक्रम में। यानी क्या है, यानी कक्षा 12 के हिंदी हो या सामान्य हिंदी हो या साहित्य की हिंदी हो, दोनों में एक ही पाठ्यक्रम में यह संकलित की गई है। तो आज हम क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारा जो पहला देखिए पहला वीडियो काव्य खंड का वह हमने बता दिया है, यानी पढ़ा करके समझा करके भाव और उसके अर्थ को बता दिया है। ठीक, अब यहाँ पर हम आपको क्या है दूसरा काव्य खंड दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्तुति करते हुए पहले काव्य खंड में बताया कि तुम मांसहीन हो, तुम रक्तहीन हो, तुम्हारे शरीर में केवल हड्डियां ही शेष हैं और तुम्हारे ही आदर्शों से क्या है देश का भविष्य निर्धारित होगा। इसके बारे में चर्चा किया था। अब उसी क्रम में आगे क्या स्तुति करते हुए उनसे विनम्र क्या उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पंत जी क्या कहते हैं, देखिए, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि। अब यहाँ पर पंत जी ने क्या कहा है, तुम मांस मतलब तुम मांस हो, तुम्हारे अंदर मांस। देखिए पहले काव्य खंड में कहा कि तुम्हारे अंदर क्या अस्थियां नहीं है, तुम्हारे अंदर क्या रक्त नहीं है, तुम अस्थिहीन हो। लेकिन यहाँ पर फिर क्या है उसी भाव को दोबारा अपने काव्य खंड में कैसे बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं पंत जी ने कहा कि तुम मांस, कह रहे हैं कि तुम मांस है, यानी तुम्हारे अंदर मांस है और तुम ही हो रक्त अस्थि। और कह रहे हैं कि तुम ही हो रक्त अस्थि, मतलब तुम्हारे अंदर मांस है और तुम्हारे शरीर में रक्त है, अस्थि है। तभी तो आपने देश की आज़ादी का जो बीड़ा उठा रखा है वह बीड़ा आप लेकर के देश की आज़ादी के लिए क्या आगे आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपके अंदर मांस ना होता, रक्त ना होता, तो आप ऐसा यानी देश को स्वतंत्र कराने के लिए आप क्या है अगुवानी ना करते। तो वही कहा है तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि। और करें कि तुम मांस, कह रहे कि तुम मांस मतलब तुम्हारे अंदर मांस है और तुम ही हो रक्त अस्थि और तुम ही रक्त और अस्थियों से युक्त हो। तुम्हारे अंदर मांस है और तुम्हारे अंदर अस्थियां और रक्त भी हैं। ठीक, अस्थि माने हड्डियां हैं। निर्मित जिनसे नवयुग का तन, और कह रहे हैं कि जिनसे नवयुग, नव माने नवीन, युग माने होता है समय। ठीक, तो कह रहे हैं कि निर्मित जिनसे नवयुग का तन, कह रहे हैं कि जिनसे निर्मित होगा, नव माने होता है नवीन नए, समय का तन माने होता है शरीर। यानी कह रहे हैं कि तन माने क्या होता है शरीर, कह रहे हैं कि क्या है तन माने शरीर। जिनसे भारत देश की गुलामी का जो शरीर है वह स्वतंत्रता के शरीर के रूप में क्या है निर्मित
होगा। और कह रहे हैं कि जिनसे, कह रहे हैं कि निर्मित जिनसे नवयुग का तन, यानी जिनके कारण भारत देश का स्वतंत्रता रूपी शरीर निर्मित होगा। और तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, और तुम धन्य हो। देखिए यहाँ पर पंत जी ने कहा कि हे गांधी जी, आप धन्य हैं, हे युग पुरुष, हे राष्ट्रपिता, आप क्या हैं, धन्य हैं। और कहे तुम निस्वार्थ त्याग, और जो तुम्हारा क्या, तुम निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ वाले हो और स्वार्थ को त्याग दिए हो, मतलब करें कि तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, तुम करें कि निस्वार्थ है, बिना स्वार्थ के देश की आज़ादी के लिए तत्पर हो, और त्याग दिया अपने जीवन के संपूर्ण सुख को, अपने जीवन के संपूर्ण क्या है जो सुख है उसको आपने क्या किया, त्याग दिया। किसके लिए त्याग दिया, भारतवासियों के लिए त्याग दिया, देशवासियों के लिए त्याग दिया, देश को स्वतंत्र कराने के लिए त्याग दिया है विश्व भोग कर वर साधन। और करें कि है विश्व, विश्व क्या है, संसार, ये विश्व जो है ये संसार क्या है, तो करें कि है विश्व भोग कर वर साधन। करें कि भोग मन होता है उपयोग, ये संसार क्या है, भोग रहा है, उपयोग कर रहा है, श्रेष्ठ साधन, मतलब करें कि श्रेष्ठ क्या है, क्या है, साधन को उपयोग कर रहा है। इस भस्म काम तन की रज से, मतलब ये जो आपने क्या है कामनाओं रूपी शरीर को आपने क्या देश के लिए जला दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया, और उस शरीर के जलने से, उस क्या है आपके इस देश की आज़ादी में आपके शरीर के जलने की जो कण कण है, भस्म है, उस तन से, उस शरीर के क्या रज से, कण से जग पूर्ण काम नव जीवन। जग माने होता है संसार में, पूर्ण कामनाएं मतलब संसार की कामनाएं, भारत देश रूपी संसार की कामनाएं पूर्ण होगी, और नव जीवन कामनाएं, काम माने कामनाएं पूर्ण होगी, और नव जग जीवन, नव माने होता है नया, जग माने होता है संसार, भारत रूपी नया जीवन, यहाँ पर जग रूपी संसार रूपी जीवन बनेगा, यानी नवीन भारत, यानी नया भारत बनेगा, यानी जो भारत गुलाम है वह स्वतंत्रता के शरीर, यानी स्वतंत्रता का नया भारत बनेगा। अगला फिर है बिनेगा सत्य हिंसा के ताने बानों से मानवपन। बिनेगा मतलब बनेगा, बिनेगा मतलब कह रहे हैं कि बिनेगा, जैसे क्या है कि ताने और बानों से सुंदर क्या है वस्त्रों को बनाया जाता है, उसी तरह बिनेगा सत्य हिंसा के तानों बानों से मानवपन। करें कि बिनेगा बनेगा, कह रहे हैं कि सत्य और अहिंसा, यानी आपके सत्य और अहिंसा के मार्ग से, आपके सत्य और अहिंसा के आदर्शवाद से क्या है तानों बानों से, मतलब आपके सत्य और अहिंसा रूपी ताने बानों से मानवपन, मानव रूपी जो पन है, मनुष्य का जो शरीर है, यानी मनुष्य का जो पन है, मानव रूपी जो जीवन है, वह सुख और समृद्धि को प्राप्त करेगा। यानी मानव रूपी जो शरीर है, मनुष्य रूपी जो जीवन है, वह आपके सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल करके एक ना एक दिन यानी सुख और समृद्धि को प्राप्त करेगा। यानी ये प्रिय बच्चों, ये पूरे काव्य खंड का अर्थ है, भाव है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कई प्रश्न बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो किताब में दिया गया है या जो हम बता रहे हैं, कभी कभी वो नहीं आ सकते हैं, तो पेपर सेटर, क्योंकि वो भी पढ़ाता है, वो भी जानता है, तो पेपर सेट करने वाला वो अपने अनुसार प्रश्न दे सकता है। जैसे दे देगा कि यानी क्या है कि मानवपन, यानी मानवपन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में यानी क्या है बताया है गांधी जी ने। तो ऐसे भी इसी काव्यांश से कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए कि प्रश्न कैसे इस काव्यांश में बनेंगे। ठीक, तो देखिए पहला जो प्रश्न बनेगा, यानी क्या है प्रश्न पहला जो बनेगा वह बनेगा कि उपर्युक्त काव्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखिए। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, दूसरा बनेगा कि रेखांकित
ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक, आगे जोड़ लीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि विश्व भोग मतलब क्या है। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है इसमें कि विश्व भोग का वर साधन क्या है। मतलब कह रहे हैं कि यह क्या है, नवनिर्मित जिनसे नवयुग का तन। मतलब यहां से ले लीजिए पहले, यानी कह रहे हैं कि किनके शरीर से, ठीक, कह रहे हैं यहां से किसके, किनके मार्ग दर्शन से नवयुग का निर्माण होगा। ठीक, ये तो प्रश्न हो गया। उसके बाद फिर क्या चौथा प्रश्न क्या हो सकता है कि मानवपन, ठीक, मानवपन किससे बनेगा। ठीक, मानवपन किससे भी बनेगा, यहां पर ये प्रश्न हो गया। उसके बाद फिर पांचवा प्रश्न है सत्य अहिंसा में, ठीक है, सत्य अहिंसा में ठीक है, सत्य अहिंसा में कौन से गुण हैं। ठीक, कौन से गुण है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनेगा, तो इसको आप यानी क्या है, इसको आप कीजिएगा। देखिए क्या रहे, किनके मार्गदर्शन से नवयुग का नव निर्माण होगा, गांधी जी के। मानवपन किससे बनेगा, सत्य और अहिंसा से बनेगा। ठीक, प्रश्न को हम बता दे रहे हैं, यानी कह रहे हैं सत्य और अहिंसा से के तानों बानों से क्या बनेगा, मानवपन बनेगा। ठीक, कह रहे हैं कि मानवपन किससे बनेगा, यानी सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन बनेगा। यानी मानव किससे समृद्ध, यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है, मानव किससे समृद्धि और विकास करेगा, यानी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल करके मानव जो है भारत देश में क्या है कि विकास करेगा, यानी मानवपन को प्राप्त, यानी मानवता को प्राप्त करेगा। तो इन प्रश्नों का आंसर आपने सुना होगा तो आप सब कर सकते हैं, तो कर लेना। ये इम्पोर्टेंट भी हैं, यानी अधिकतर हो सकता है तो यही भी आ सकते हैं या इन्हीं पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आपको पंत जी की दूसरी काव्य से क्या खंड पढ़ाया है, यानी दूसरा काव्य खंड पढ़ाया है। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न है उसको आप अपने कॉपी पर यानी क्या है कर लेंगे। ठीक, यानी धन्यवाद। लेकिन आप हमारा यह वीडियो हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है, ज्ञान गुरु हिंदी 97 जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। ठीक, तो उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।